मैं हूं ज़हीर आलम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नुक्ते नज़र। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़हीर आलम अपने प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ। हमारा आज का मौजू है इंतखाबात के बाद अवाम का रद्द अमल। इन इंतखाबात में अवाम ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से वोट डाले, अपने माली वसाइल इस्तेमाल किए और अपनी ज़रूरियात को एक तरफ रखते हुए वोट डालने गए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात को डालने गए हों, लेकिन उनकी खुशियां उनको नहीं मिल सकी, क्योंकि वो जिस ज़ौक़ व शौक़ से सैकड़ों मील का सफ़र तय करके अपने गांव घर पहुंचे, हत्ता कि बैरून मुल्क से भी लोग वोट डालने आए, जिसमें मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक से भी लोग सिर्फ वोट डालने आए और बम्बई फैमिली आए। वोट डालने के बाद अवाम खुशी खुशी अपने घर गई कि अब उनको कुछ शायद नई आने वाली गवर्नमेंट रिलीफ दे सके, लेकिन 9 फरवरी के बाद उनको महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी वोट डाल के आए हैं वो हमारे लीडर, हमारे उम्मीदवार के पास तो नहीं पहुंचे, या पहुंचे हैं तो उसके पास से चोरी हो गए। अब अवाम गुस्से में है, अवाम अफसोस में भी है कि हमने इतना खर्च किया लेकिन हक़ व इंसाफ नहीं मिला। खास तौर से वो लोग जो अपनी पूरे पूरे महीने की तनख्वाह खर्च करके अपने घरों को पहुंचे, पाकिस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों मील का सफर तय करके, वो बड़े हैरान और परेशान हैं कि आखिर क्या होगा। उनके माली वसाइल रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो गए और अब रमज़ान सर पे है, और अभी तक के सियासी जो जमातों के उम्मीदवार हैं वो अचानक ही अपने हलकों, अपने इलाकों से गायब हो चुके हैं। वो इंतखाबात के बाद चाहे वो जीते हों या हारे हों, बहुत कम हलकों में अवाम से राब्ते में आए, कुछ अपनी जान के खौफ से, कुछ अदालतों के मसाइल की वजह से, और कुछ हस्बे आदत गायब हो गए। अब अवाम को एक और झटका पहुंचा कि एक हफ्ते के अंदर ही महंगाई के शराब बढ़ने लग गई, और उसके साथ साथ उनको जो खबरें मिली, गैस का बिल ज़्यादा मिल रहा है, बिजली बढ़ने वाली है, 30-40 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, खास तौर से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में। ऐसे में अवाम को कहीं से रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो अभी ज़बानी जमा खर्च है। कुछ जमातें, फलाही जमातें हैं, वो तो अपने वेलफेयर वर्क में मसरूफ़ हैं। सियासी जमातों में सिर्फ एक जमात इस्लामी है जो हस्ब मामूल अपने कामों में पहले भी मशगूल थी, फलाही कामों में अब भी मशगूल है। जहाँ तक कि दीगर सियासी जमातें हैं, उनका वेलफेयर वर्क वैसे ही ना होने के बराबर था। अब इस वक्त जो महंगाई का तूफान है, उसमें अवाम को किसी भी सियासी जमात से कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना मुख्तलिफ इदारे अपने वर्कर्स को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, और गुज़िश्ता 2 साल में माशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, मुख्तलिफ इदारे अपने वर्कर्स को जो रिलीफ देते थे वो भी इस साल काफ़ी हद तक के इनकारी हैं। इस तरह अवाम को जो अपने रिश्तेदारों, करीबी लोगों से, मुख्तलिफ कारखानों से, मुख्तलिफ इदारों से जो मदद मिलती थी वो इस साल नहीं है। और साथ अहम बात यह है कि इस साल ज़कात देने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है। इस सूरत हाल में अवाम क्या करें? सियासी जमातें इसका जवाब दें, मुल्क के कट्टर रट्टा इस बात का जवाब दें कि वो सिर्फ इंतखाबात और अदालत खेल रहे हैं। अवाम के लिए कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर ऐलान करदा मंशूर के मुताबिक ही थोड़ा सा काम रमज़ान से पहले हो जाए तो अवाम उनके लिए दुआ गो होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा, क्योंकि इस वक्त
بیشتر عوام اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹ کے منتظر ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کو آئندہ بھی ویلکم کیا جائے گا۔ السلام، اللہ حافظ۔ میں ہوں ظہیر عالم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔